हाँ जी बेटा, आज की क्लास में जर्नल एंट्रीज के एक और सेक्शन को अपन डिस्कस करेंगे और उस सेक्शन का नाम है एक्सपेंसेस। ठीक है जी। आप जब भी कोई बिजनेस करेंगे या किसी बिजनेस के बारे में सोचें भी तो आपके मन में यही आता है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, उसमें मेरे खर्चे क्या होंगे। ठीक है जी। आप कमाई के बारे में तो सोचेंगे, पर आप ये भी तो सोचेंगे कि मेरे बिजनेस में जब मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे खर्चे क्या क्या करने पड़ेंगे। मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा जिनको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, मुझे बिल्डिंग हायर करनी पड़ेगी, किराए पर लेनी पड़ेगी जिसका मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। बिल्डिंग में बिजली का इस्तेमाल भी मैं करूंगा तो बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे खर्चों के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है जी। अब मान के चलिए कि आपने बिजनेस प्रैक्टिकली शुरू कर दिया। अब बिजनेस प्रैक्टिकली शुरू कर दिया तो खर्चे तो होंगे। ठीक है जी। तो मान के चलिए कि किसी भी बिजनेस की बात करें तो वहां पर स्टाफ को सैलरी तो देनी ही होती है। ठीक है जी। स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी बिजनेस के लिए एक खर्चा है। बिजनेस स्टाफ से बेनिफिट लेता है, काम करवाता है। ठीक है जी। बिजनेस स्टाफ से बेनिफिट लेता है, उनसे काम करवाता है और उनकी सेवाओं के बदले, उनकी सर्विसेज के बदले में उन्हें सैलरी देता है। ठीक है जी। बिजनेस उनसे सेवाएं ले रहा है और बदले में क्या दे रहा है उन्हें? उनका मेहनताना दे रहा है, वेतन दे रहा है, सैलरी दे रहा है। ठीक है जी। अब ये सैलरी बिजनेस के लिए तो एक खर्चा है। ठीक है जी। बिजनेस के लिए एक खर्चा है। चलिए जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें बिजली के बिल की, तो बिजली का इस्तेमाल हमने अपने बिजनेस में किया, मशीनें चलाई। ठीक है जी। एसी चलाया, पंखे चलाए, लाइट जलाई। ये सब हमने क्यों किया? बिजनेस को करने के लिए। हम बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, तो वो इसके लिए पैसे लेगा हमसे, हमारे बिजनेस से इसके लिए पैसे लेगा। तो बिजनेस के लिए जो बिजली का बिल चुकाना है वो भी एक खर्चा है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं लोन लेने की, जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने लोन लिया या लोन दिया तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, बट मैंने उस समय आपको सिर्फ मूलधन के बारे में जर्नल एंट्री बताई थी, प्रिंसिपल अमाउंट लेने की और उसे वापस देने की। ठीक है जी। मैंने कहा था बेटा ब्याज को इग्नोर करो, इंटरेस्ट को इग्नोर करो। तो बेटा आज की क्लास में मैं ये बताऊंगा कि इंटरेस्ट जो आप लोन पर चुकाएंगे वो आपके बिजनेस के लिए एक खर्चा माना जाएगा। देखिए, आपने अगर किसी से 10 लाख रुपए लिए और उसको वापस 10 लाख रुपए दे दिए तो आपका तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। भाई 10 लाख लिए, 10 लाख दे दिए, अदले का बदला कर लिया आपने। तो आपके बिजनेस में किसी का पैसा इस्तेमाल करने पर अगर आपको ब्याज चुकाना है तो वो ब्याज आपके बिजनेस के लिए खर्चा है। मूलधन से जो भी ज्यादा चुकाओगे आप उसे, वो होगा आपके बिजनेस का खर्चा। ठीक है जी। तो लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट चुकाओगे वो आपके लिए एक खर्चा माना जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए बेटा, स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी बिजनेस का एक खर्चा, लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक खर्चा, बिल्डिंग यदि किराए की है बिजनेस की तो दिया जाने वाला रेंट एक खर्चा, और वहां पर इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल जो आप चुकाएंगे वो भी बिजनेस के लिए एक खर्चा। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे बड़े एक्सपेंसेस होते रहेंगे, बट ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो कि हर बिजनेस में होते हैं। ठीक है जी। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये सभी एक्सपेंसेस हैं, और जब भी बिजनेस कोई बेनिफिट लेगा, कोई सेवा लेगा, तो बदले में जो चुकाएगा वो उसके लिए एक खर्चा होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब खर्चा किया जाता है, ठीक है, तो वो तुरंत भी चुकाया जा सकता है। ठीक है, अभी हमने बिजली का बिल आया, तुरंत उसका भुगतान कर दिया। ठीक है, स्टाफ की सैलरी, स्टाफ ने 1 महीना काम किया, हमने तुरंत उनकी सैलरी 1 महीना पूरा होते ही दे दी। ठीक है जी। रेंट, बिल्डिंग का रेंट बना और हमने तुरंत उसको चुका दिया महीना पूरा होते ही।
पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टाफ को आप ये कह दें कि भाई अभी हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, 2 महीने बाद ले लेना। ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय, आपका कर्मचारी आपसे 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले गया, काम नहीं किया उसने अभी, पर सैलरी एडवांस में ले गया। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस में 3 सिचुएशंस बनेंगी। एक तो खर्चा होते ही हमने तुरंत उसका भुगतान कर दिया, दूसरा खर्चा तो हो गया पर भी उसका भुगतान हमने नहीं किया, बाद में करेंगे, तीसरा खर्चा होने से पहले ही भुगतान कर दिया एडवांस में। ठीक है जी, तो 3 सिचुएशन बनेगी। मैं इन 3 सिचुएशंस को 3 अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर एक ही साथ डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी खर्चे के होने पर उसका अगर हमने तुरंत भुगतान कर दिया, ठीक है, जैसे ही खर्चा हुआ हमने भुगतान कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ठीक है जी। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, खर्चे को चुकाने पर। अब खर्चे किस तरह के हो सकते हैं बेटा, मैंने बता दिए, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग तरह के खर्चे उनमें हो सकते हैं। जैसे इंटरनेट लगवा रखा है बिजनेस में तो इंटरनेट कनेक्शन का बिल आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, ये सब खर्चे हैं, ठीक है। अब पेड का मतलब है चुका दिया। अब चुकाओगे कैसे, या तो कैश में चुकाओगे या फिर चेक से चुकाओगे। तो कैश में चुकाओगे या चेक से चुकाओगे तो आपके बैंक बैलेंस में कटौती होगी, बैंक बैलेंस घट जाएगा। और अब आप यहां पर रूल लगा लीजिए, एक्सपेंसेस और एसेट्स का, ठीक है जी। एई, असेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। यहां हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, खर्चा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ये डेबिट होगा। और असेट, कैश हमारी एसेट है, बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट है, ये डिक्रीज होंगे तो हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है बेटा, कोई भी खर्चा आप कर रहे हो तो खर्चा तो होगा डेबिट, और अगर तुरंत भुगतान कर रहे हो, ठीक है, खर्चा होते ही उसका तुरंत भुगतान कर दिया। जैसे अप्रैल की सैलरी बनी स्टाफ की और अप्रैल की सैलरी दे दी, अप्रैल का महीना खत्म होते ही अप्रैल की सैलरी दे दी। मकान मालिक किराया लेने के लिए आया, मकान मालिक का मतलब यहां पर बिल्डिंग का मालिक, बिजनेस की बिल्डिंग का जो मालिक है, अगर हमारी बिल्डिंग किराए पर है तो किराया लेने के लिए वो आया, तो उसको हमने जैसे ही महीना पूरा होते किराया दिया, मतलब तुरंत हमने भुगतान कर दिया। तो ऐसी सिचुएशंस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी, तो बेटा देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट, सैलरी of April paid at the end of April, रुपीज 1 लाख। ठीक है जी। अप्रैल का वेतन अप्रैल महीने के अंत में चुका दिया। भाई हमने 1 महीना कर्मचारी से काम करवाया और काम करने के बाद 1 महीने बाद उसका वेतन बनता है, 1 मई को दो या अप्रैल की आखिरी तारीख को दे दो, ठीक है जी। आपने भुगतान जैसे ही खर्चा पूरा हुआ आपने कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, ठीक है जी। अब यहां पर दिया हुआ है सैलरी ऑफ अप्रैल पेड, कैसे पे की है, चेक से पे की है, कैश से पे की है, ये नहीं बताया हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रिजम्पशन मानेंगे कि कैश में ही पे हुआ है। एंट्री से पहले उसका रीजन देख लीजिए। सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने पर ये होते हैं डेबिट, और कैश हमारी एसेट है, घट जाएगी पे करने पर तो हो जाएगा क्रेडिट।
तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है जी। खर्चा होते ही उसका तुरंत भुगतान करने पर क्या कर दिया हमने? पेमेंट कर दिया। चलिए, अब ये भुगतान अगर चेक से किया जाता तो यहां पर कैश की जगह बैंक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हम, और कोई अंतर नहीं आता। खर्चा तो अपनी जगह रहता, पैसे कैश की जगह चेक से चला जाता पेमेंट, तो बैंक यहां पर क्रेडिट हो जाता। चलिए दूसरी सिचुएशन देखते हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग paid by check ₹2,00,000। ठीक है जी। 2,00,000 रुपए का बिल्डिंग का रेंट चुकाया है चेक से। अब ये मैं सोचना सर 2,00,000 रेंट ज्यादा हो गया, बहुत थोड़ा सा रेंट है। डिपेंड करता है सिचुएशन, आपकी बिल्डिंग किस लोकेशन पर है, कितना एरिया आपने ले रखा है। ठीक है जी। तो 2,00,000 रुपए का रेंट आपने बिल्डिंग का चुकाया है पर चेक से। अब देखिए यहां पर खर्चे का नाम क्या है? रेंट। रेंट है हमारा एक्सपेंस और ये बढ़ा तो होगा डेबिट। पैसा चेक से गया तो बैंक में रखा हुआ बैलेंस हमारी एसेट, घटेगा तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी खर्चे को करो डेबिट, खर्चे का नाम है रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। कितने रुपया पे किया है चेक से? 2,00,000 रुपए। ठीक है जी। तो बेटा ये खर्चों की एंट्री सिर्फ इतनी सी है, अगर तुरंत भुगतान कर देते हो तो खर्चे को डेबिट करो और कैश को या बैंक को क्रेडिट करो। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे भी भुगतान किया हो, तो एंट्री एक ही होती है खर्चे की। खर्चे को डेबिट करो और जिस तरीके से पे किया है उसे क्रेडिट कर दो, कैश या बैंक। तो जी उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि खर्चे का अगर हम तुरंत भुगतान कर देते हैं, ड्यू नहीं रखते, बकाया नहीं रखते, ना एडवांस पे कर रहे, तुरंत जैसे ही खर्चा हुआ तभी भुगतान कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू एक्सपेंसेस पेड, खर्चों के भुगतान करने पर क्या एंट्री होगी? खर्चे कितने तरह के हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने दिए। भुगतान कैसे कर सकते हो, कैश से या चेक से। खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, और ये भुगतान करने पर हमारी संपत्ति घटेगी तो हो जाएगा क्रेडिट। एग्जांपल से आपको समझा दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी एक्सपेंसेस की 2 और क्लासेस आपको दे दी जाएंगी। ठीक है बेटा।